अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन डिस्क्राइब द पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन, कि हमने सोल्यूशन के पार्टिकल मॉडल के डिटेल बतानी है कि क्या उसकी डिस्क्राइब करना है। तो हम पीछे मूव कर जाते हैं। तो यह है वाटर पार्टिकल मॉडल ऑफ द सोल्यूशन। उन्होंने पूछा है कि पार्टिकल मॉडल के ज़रिए से आप वाज़ह करें, डिस्क्राइब करें। नाउ दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पर मादा बहुत से छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। दूसरे पार्टिकल हाउ स्पेशल बिहेवियर, इस तरह से वो ख़ास बिहेवियर शो करता है। पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल मॉडल ऑफ द मैटर, और इस तरह ये मॉडल जो कि एक्सप्लेन करता है बिहेवियर मुख्तलिफ मैटर की मुख्तलिफ स्टेट को, कि क्या उसके कैसे किस तरह उसके ज़रात जो है मूव करते हैं। द मैटर इज़ मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, जो मादा है वो बहुत छोटे ज़रात से मिलकर बना। द मैटर द पार्टिकल मैटर आर इन अ कॉन्स्टेंट मोशन, जो इसके ज़रात होते हैं मुसलसल हरकत कर रहे हैं। देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेज होती हैं। देयर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द, और जो इनके दरमियान स्पेस होती है और इनकी पार्टिकल के दरमियान एक ख़ास मखसूस स्पेस होती है। द हीटिंग द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्ट, जब इसके में हीट को बढ़ा दिया जाता है तो इसकी जो हरकत होती है वो तेज़ हो जाती है। और आप इसके अगर फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं इसके क्वेश्चन पे, तो आप लेक्चर नंबर 2 विजिट कर सकते हैं इसके चैप्टर का। सॉलिड है, इसके अंदर जो इसके पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और ये इजीली मूव नहीं कर पाते, और इसी वजह से इनकी जो शेप और वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। जो लिक्विड होते हैं इसमें जो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड है, इसमें जो पार्टिकल के दरमियान जो स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है, और ये इसके कंपेयर सॉलिड के कंपेयर इजीली मूव कर पाते हैं, और इस वजह से इनके जो फिक्स शेप तो नहीं होती, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है वो एक फ़िक्स होता है। जबकि जो गैस है इनके दरमियान जो स्पेस ऑफ पार्टिकल्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इसको अगर हम एक कंटेनर के अंदर क्लोज़ करें तो देन इसके ना और एक और क्लोज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो गैस है इसका ना तो कोई ख़ास वॉल्यूम होता है ना ही कोई ख़ास शेप होती है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह मतलब बनते हैं सोल्यूशन के लाइट पार्टिकल कि किस तरह पानी और वाटर, पानी और नमक मिलते हैं और उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो साल्ट के पार्टिकल होते हैं वो किस तरह इनके दरमियान जो स्पेस होती है वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान उसमें जाके वो मिल जाती है, और जिसकी वजह से वो जब एक सोल्यूशन बनता है तो वो इस तरह का लगता है कि वो उसके अंदर कोई चीज़ हल ही नहीं हुई, वो एक तरह का पानी ही लगता है। जब उसके अंदर पानी के अंदर कोई भी नमक वगैरह हल करते हैं तो ये एक तरह का क्लियर मिक्सचर बनता है। फिर उन्होंने कहा कि लिक्विड सोल्यूशन भी होते हैं, उसमें हम देख लेते हैं। व्हेन टू लिक्विड आर मिक्स देयर पार्टिकल आर सेपरेट अमंग स्पेस, उन्होंने कहा कि जब दो लिक्विड आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान जो खाली जगह तो उसके दरमियान जो दूसरा हमने ऐड किया होता है सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को, तो वो उसके अंदर हल हो जाते हैं, उसके दरमियान जो खाली जगह होती है, इस तरह से एक होमोजेनियस सोल्यूशन बन जाता है। जबकि उन्होंने कहा कि कुछ सोल्यूशन होते हैं जो कि आपस में नहीं मिलते, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल बताया कि ऑयल इज डज नॉट मेक सोल्यूशन विद द वाटर, जो कि ऑयल है वो पानी के साथ सोल्यूशन नहीं बनाता। इन्होंने सारा ये एक्सप्लेन किया हुआ था कि क्या है सॉल्वेंट पार्टिकल वाटर के हैं, ये इस तरह सोल्यूट पार्टिकल है, और जब सॉल्वेंट पार्टिकल सेपरेट बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल, इनके दरमियान जो स्पेस है उसके अंदर वो अरेंज कर रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान अरेंज कौन कर रहा है, सोल्यूट के पार्टिकल। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एक होमोजेनियस मिक्स बन जाता है कि इसके दरमियान जो खाली जगह, वाटर के दरमियान जो खाली जगह वहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल आ गए हैं, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल के दरमियान खाली जगह उसमें सोल्यूट के पार्टिकल है, इस तरह एक होमोजेनियस मिक्स बनता है। ये था पार्टिकल मॉडल ऑफ द सोल्यूशन थ्योरी। दैन जो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, प्रूव द वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, के पानी किस तरह एक यूनिवर्सल लिक्विड है। इसके लिए हम मूव कर जाते हैं पेज नंबर 69 वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कि पानी एक यूनिवर्सल माया है। जैसे कि हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ थिंग्स डिजोल्व इन वाटर, बहुत सी चीज़ें पानी के अंदर इजीली हल पजीर हो जाती हैं। पानी बहुत एक अच्छा गुड सॉल्वेंट है। शुगर, रॉक साल्ट, सोडियम कार्बोनेट है, उसको ये पानी के अंदर आसानी के साथ हल हो जाती है। मिल्क, अल्कोहल, लेमन जूस, विनेगर, एप्पल जूस, डिजोल्व इन वाटर, ये सब चीज़ें भी पानी के अंदर इजीली हल हो जाती हैं। वही फिर
वी फूड वी ईट फ्राम ए सोल्यूशन इन द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इन द बॉडी। जब हम कोई खुराक खाते हैं तो इसका जो सोल्यूशन बनता है वो बॉडी के वो खून के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। और जब बहुत सी जब सब्सटेंसेस ऐसा पैदा हो जाती हैं इंसान के जिस्म के अंदर, तो उस सब्सटेंस को जो वो सब्सटेंसेस जो कि पानी के अंदर हल हो जाती हैं और वो किसके ज़रिए से पानी के बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं, एक्सक्रीट एज ए यूराइन, पेशाब के ज़रिए, एंड प्रेस्पिटेशन या पसीने के ज़रिए वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं। और इस तरह जो एज ए सॉल्वेंट वो इस्तेमाल काम करता है जब प्लांट अब्जॉर्ब 1 मिनरल फ्राम द सॉइल, जबकि पौधे अब जज़ब करते हैं नमकियात को ज़मीन से, तो ये और डिज़ोल्व और वो नमकियात किसके अंदर हल पजीर हुई होती हैं, पानी के अंदर। तो इस तरह ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर, इट कीप एक्वेटिक एनिमल अलाइव। और जो ऑक्सीजन है वो भी पानी के अंदर हाल पजीर हो जाता है, जिसकी वजह से जो आप भी जानवर है वो ज़िंदा रह पाते हैं और पानी के अंदर रेस्पायर कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आल्सो डिजोल्व इन वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये भी पानी के अंदर हाल पजीर हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुराक को तैयार करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट, चूँकि कि बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर हल करने की इजाज़त देता है और अपने अंदर हल कर देता है। देन हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर किस तरह सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होता है। तो हम यहाँ मूव कर देते हैं सॉल्युबिलिटी वाली टॉपिक पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी होती क्या है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट पर किसी भी सोल्यूट का हल हो जाना उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, उस सोल्यूट की। यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। हम एक बीकर के अंदर एक सोल्यूशन बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का एट रूम टेम्परेचर, एक रूम टेम्परेचर पर। और इसको हम कर देते हैं स्टार्ट कर देते हैं, इसकी टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं एक स्पिरिट लैम्प की वजह से। नाउ ऐड सम मोर साल्ट, इसी वजह से हम इसके अंदर बहुत और हम जो सोल्यूट की मकदार को बढ़ा सकते हैं और इसको हिलाते जाएँ। यू विल सी डैट द मोर अमाउंट ऑफ साल्ट इन डिजोल्व, इसकी वजह से जो साल्ट की और ज़्यादा मकदार को हम इसके अंदर हल कर पाते हैं, किसी वजह से हॉट सोल्यूशन होती है। इट मीन्स डैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस तरह टेम्परेचर क्या है, इसका दर्जा बढ़ाने से इसकी जो सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। यहाँ उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे भी हमें बताया हुआ है कि किस तरह ये टेम्परेचर असरअंदाज होता है किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी पर। Now we have learned that 24 ग्राम ऑफ कॉपर ऑफ सल्फेट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑन वाटर एंड रूम टेम्परेचर। अब किसी रूम टेम्परेचर उसका टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस और 100 ग्राम वो कुछ सॉल्वेंट है और किसकी कितने ग्राम चीज़ को हल अपने अंदर हल कर रहा है 24 को। जब इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया 60 कर दिया और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ गई है। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी बढ़ी है 36 दफ़ा बढ़ गई है, क्योंकि ये पहले 24 ग्राम हो रही थी। जैसे हमने इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर पहले 25 था फिर 6 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 60 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट विल डिजोल्व टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई है 60 हो गई है। इस तरह हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर किस तरह इंक्रीज होता है और उसकी सॉल्युबिलिटी भी किस तरह बढ़ जा रही है। यू कैन से डैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ 24 ग्राम एट उस कम टेम्परेचर पे उसकी कितनी है 24, जबकि उसका टेम्परेचर बढ़ गया 60 ग्राम हो गया है, तो उसकी जो टेम्परेचर होगा 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वो जो उसकी सॉल्युबिलिटी की कितने ग्राम होगी 60 ग्राम होगी। उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस और उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो भी 60 ग्राम हो गई है। फिर उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, के सस्पेंशन और सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है उनको आपस में कंपेयर करें। इसके लिए हम इसके ऊपर मूव कर जाते हैं, कम प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल ऑफ सोल्यूट डू नॉट सेटल डाउन, जो पार्टिकल होते हैं सोल्यूशन का वो नीचे नहीं बैठते, जबकि पार्टिकल ऑफ सोल्यूट सेटल डाउन ऑन द स्टैंडिंग। जब इसको नहाना छोड़ देते हैं और ये थोड़े टाइम गुजरने के बाद नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। पार्टिकल पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, जो इसके पार्टिकल होते हैं वो किसी भी आम फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, जबकि पार्टिकल कैन बी सेपरेट बाय ऑर्डिनरी फिल्टर, जबकि जो इसके पार्टिकल होते हैं हम किसी भी खास आम फिल्टर पेपर से गुजरते नहीं बल्कि उससे ऊपर ही रह जाते हैं।
लाइट रे डू नॉट स्कैटर्ड ऑन द पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, जो कि किसी भी जो रोशनी के शराह से टकराती है, सोल्यूशन से टकराती है, तो वो इजीली उसके अंदर से गुजर जाती है, जबकि स्कैटर्ड यानी फैलती नहीं है। जबकि लाइट रे स्कैटर्ड ऑन द पासिंग थ्रू द सस्पेंशन, जबकि सस्पेंशन से लाइट गुजरती है तो वो स्कैटर करती है यानी फैल जाती है मुख्तलिफ। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये देखें, अगर कोई चीज़ रोशनी की शरह आ रही है तो उसने अगर उसके दरमियान में कोई भी चीज़ हाल नहीं हुई तो उसने इजीली वहाँ से गुजर जाना है, यानी इंतशार नहीं होना, उसके फैलना नहीं। जबकि कोई भी चीज़ अगर उसके दरमियान में कोई चीज़ हाइल हो गई, जैसे ये सस्पेंशन का एक है, उसके अंदर डिफरेंट जो पार्टिकल वो सस्पेंडेड फॉर्म में है, तो यहाँ से जब एक लाइट ऑफ डे गुजरेगी, तो वो ये सस्पेंशन है, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल है, तो इससे वो टकराएगी और मुख्तलिफ एंगल की में मूव कर जाएंगी। इस तरह जो ये कोई भी लाइट जब सस्पेंशन से गुजरती है तो वो स्कैटर्ड कर जाती है यानी फैल जाती है। देन उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है, डिफाइन द सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि सॉल्वेंट के बारे में बताएं, सोल्यूट के बारे में बताएं और सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सॉल्वेंट द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हम सोल्यूट को हल करते हैं, इसको सॉल्वेंट कहते हैं। द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हम सोल्यूट को हल करते हैं सॉल्वेंट कहलाता है। दैट सब्सटेंस इन अ लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम किसी दूसरी चीज़ को, ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम जो चीज़ हल होती है किसी दूसरी चीज़ के अंदर, उसको सोल्यूट कहते हैं। देन उन्होंने पूछा है सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन ये है, मैं या सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व, ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम मज़ीद किसी सोल्यूट की मिकदार को बढ़ा ना सकें, हल ना कर सकें, डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर, इस कॉल्ड एज सैचुरेटेड, तो इस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्सेप्ट मैप, यूजिंग द फॉलोइंग टर्म टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। उन्होंने कहा ये फॉलोइंग वर्ड, ये दिए हुए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आपने ये कॉन्सेप्ट मैप कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वर्ड उन्होंने हमें कंपाउंड दिया हुआ है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो मैटर है, मैटर जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं और मिक्सचर्स होते हैं। और जो मिक्सचर है ये सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं, और सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। I hope to understand this lecture. Thank you.